चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का शुरुआत करने चल रहे हैं। एक ही टॉपिक है जिसका प्रयोग हम कैलकुलेशन में भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक को, एलसीएम एंड एचसीएफ को देखते हैं। पहले इसके बेसिक के बारे में समझेंगे, इसके हर एक बारीकी को ध्यान से समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर पे हम आधारित क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, यदि एलसीएम का यदि फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि एचसीएफ का यदि हम देखें तो क्या होता है? ये हाईएस्ट, ये मल्टीपल और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, अब यदि ध्यान दीजिएगा दोनों के फुल फॉर्म में, तो ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर और ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दो शब्द हैं। एक मल्टीपल है और एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मल्टीपल और फैक्टर को। देखिए, यदि मल्टीपल को यदि हम हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं गुणज, ठीक है। और फैक्टर को यदि हम बोले इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। यदि सबसे पहले यदि हम बात करें फैक्टर के बारे में, अपने गुणनखंड के बारे में, पहले इसको समझते हैं। देखिए, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब कि ऐसा बात मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर n है, यदि इसमें जिस संख्या से भाग लगेगा वही इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लीजिए 12 एक नंबर है। 12 में देखिए किस किस नंबर से भाग लगेगा? तो 1 से तो सभी में लगता है, तो एक हो जाएगा। दूसरा देखिए कैसे लगेगा? 2 से, फिर किससे लगेगा? 3 से, फिर किससे लगेगा? 4 से, फिर किससे लगेगा? 6 से, और फिर किससे लगेगा? 12 से। तो 1 और 12 मतलब कि 1 और 100, ये तो हर एक नंबर में डिवाइड होता है। तो यदि हमसे कोई पूछेगा कि बताइए 12 का मतलब कि ये फैक्टर क्या है, तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 होगा। फैक्टर का मतलब समझ गए हम लोग कि मतलब किसी नंबर में कौन कौन से नंबर से भाग लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। अब अगला यदि हम बात देखें, या इस पे का आधारित क्वेश्चन और देख लेते का। मान लीजिए ये 18 है। 18 में किस किस नंबर से भाग लगेगा? तो देखिए, ये 1 से तो लगेगा ही, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगेगा और 18 से लगेगा। तो 18 का फैक्टर क्या होगा? तो 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि अब हम मल्टीपल को समझें कि मल्टीपल क्या होता है, तो देखिए मल्टीपल का नाम मतलब क्या होता है? यदि सिंपल शब्दों में कहे, यदि हम ये 2 बोले तो 2 के टेबल में आने वाला जो भी नंबर होगा सारा उसका क्या कहलाएगा? मल्टीपल। देखिए 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16, इसी तरीके से अनसोन बहुत सारा मतलब के नंबर हो सकता है। ठीक है। देखिए 2 का पहला मल्टीपल क्या है? ये दूसरा मल्टीपल क्या है? तो ये 4 है। तीसरा मल्टीपल क्या है? मल्टीपल का मतलब गुणज, ये गुणज क्या है? तो 6 है। इसी तरीके से ये चौथा है होगा, ये 5वां गुणज होगा, ये 6ठा होगा, ये 7वां होगा, ये 8वां होगा। तो गुणज के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 8 है, तो 8 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आएगा? तो 8 के टेबल में 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, और इसी तरह देखेंगे तो बहुत सारा नंबर आगे आते जा सकता है। अनगिनत नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, मतलब 8 के टेबल में होगा। तो ये एक दो छोटा सा बात था कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं, और मल्टीपल क्या होता है जिसको हम गुणज बोलते हैं, ये समझ पाएँ। एक बार फिर आपको हम बताते हैं। देखिए फैक्टर का मतलब क्या? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या? कोई जो नंबर दिया हो गया है उस दिए गए नंबर में किस किस नंबर से भाग लगेगा,
तो जिस जिस नंबर से भाग लगेगा वही नंबर जो होगा ना वो दिए गए नंबर का क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। ठीक है। और मल्टीपल का मतलब क्या, तो मल्टीपल को हम हिंदी में गुणज कहते हैं। मतलब कि किसी भी नंबर के टेबल में जो नंबर आता है उसी को हमको क्या बोल देते हैं, हम लोग गुणज बोल देते हैं या मल्टीपल बोल देते हैं। तो ये दो बात हम लोग बेसिक समझ पाए कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को, कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। चलिए, अब ये हम लोग समझ लिए कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, लेकिन हम लोग को समझना है कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो देखिए उसको समझते हैं। मान लीजिए ये 12 है और ये 18 है। ठीक है, ये 12 है और ये 18 है, इसका हम लोग फैक्टर लिखते हैं। तो देखिए फैक्टर यदि 12 का आप लिखिए और 18 का फैक्टर समझ रहे हैं हम कि 12 में किसकी संख्या से भाग लगेगा। तो देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। उसी तरीके से 18 में देखिए किसकी संख्या से भाग लगेगा। तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, ये 6 से लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगा, 9 से लगेगा और किससे लगेगा, सीधे 18 से लगेगा। तो यदि हम यहाँ पर देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए 1 तो है ये, दूसरा 2 भी दोनों में कॉमन है, तीसरा क्या है 3 भी कॉमन है, और यदि देखिए तो 6 कॉमन है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि 12 और 18 में जो नंबर है 1, 2, 3 और 6 जो दोनों में कॉमन है, मतलब कि ये 1, 2, 3 और 6 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। तो एक बात समझिए यहाँ से, यदि हम एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है कि हमको यदि कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं हम लोग कि 12 और 18, इस 12 और 18 को वो सबसे बड़ी कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन है और दोनों को भाग करते हैं। तो देखिए 12 और 18 को कॉमन यदि मल्टीपल देखें तो क्या है, 1 भी है इसका, 2 भी है, 3 भी है और क्या है 6 भी है। ठीक है, यही है। तो 12 और 18 को भाग करने वाला कॉमन नंबर क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ये कॉमन मतलब ये फैक्टर हो गया। लेकिन एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म यदि आप जानते हैं तो बताएं भी हम, ये क्या होता है हाईएस्ट कॉमन और ये फैक्टर। तो फैक्टर तो हम लोग समझ गए थे, कॉमन भी समझ गए, और हमको क्या करना है समझना हाईएस्ट। ठीक है। तो ये दोनों के बीच में के जो कॉमन फैक्टर था यहाँ पर हम लिखे, मतलब क्या कि 12 और 18 को ये कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करे, और इसमें भी हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट चाहिए इसका मतलब क्या है कि ये सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है, जो 12 और 18 को भाग करेगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि एचसीएफ क्या होता है, इसका सच में अर्थ क्या होता है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। तो ये एचसीएफ का हम लोग अर्थ समझ गए। इसके निकालने की विधि के पर यदि हम बात करें तो उस तरीका को समझते हैं कि किसी भी दिए गए नंबर का हम एचसीएफ को इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं। मेथड 1 यदि बात करें, मेथड 1 पहला तरीका के बारे में, तो देखिए 12 और 18 एक बच्चे में हम लोग पढ़े होंगे बेसिक क्लास में, छोटे क्लास में, ये क्या करते हैं, यदि 2 नंबर दिया हुआ है तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ये छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड करते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, एसएसएल 0 ना आ जाए। तो चलिए 12 में 18 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में ये लग जाएगा, तो ये 12 इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब ये जो रिमाइंडर आया है उसको हम इस 12 में भाग देंगे। ठीक है, 12 में भाग देंगे 6 से तो क्या हो जाएगा 2, और ये पूरी तरीके से यहाँ कट गया तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर जो भाजक है, जो हम जिससे भाग देते हैं, वो संख्या हमारा क्या कहला जाएगा, एचसीएफ। ये तो बच्चा वाला बात है जो हम लोग पहले सीख चुके थे।
दूसरा बात करें यदि मेथड 2 के बारे में, तो मेथड 2 हमारा क्या है, ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो यदि आप 12 को तोड़िए, 12 को यदि हम लोग मतलब कि फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। 18 को यदि हम लोग यदि फैक्टर करें, फैक्टराइज करें, तो 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3। इसके आगे थोड़ा इसको यदि हम करें तो कितना बार 2 आया है, 2 बार आया है, इसका 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ 3 2 बार आया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू में 3 का पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ निकालते हैं तो हम किस बात को ध्यान देते हैं, तो समझिए एचसीएफ निकालते समय हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, उस कॉमन नंबर को लेते हैं, और वो जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर का जो लीस्ट पावर होगा, उसमें जो पावर होगा, पावर हम जो होगा कॉमन नंबर का, उसका हम लिस्ट पावर लेंगे। लिस्ट पावर कहने का मतलब कि सबसे कम घात वाला। ठीक है, जैसे देखिए हम यदि ध्यान देंगे तो ये 2 दोनों में कॉमन है और ये 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन यदि इसका हम एचसीएफ लिखेंगे तो कॉमन लिख दिए, चलिए 2 है। अब इस 2 में देखिए सबसे कम घात या सबसे कम पावर जिसको हम बोलते हैं किसका है, ये 1 है और ये 2 है, तो सबसे कम घात जो 2 का है कितना है, 1 है। अब यदि हम अगला बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमारा 3 है। 3 को यदि देखें तो इसका सबसे न्यूनतम घात कितना हो सकता है, तो 1 दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा 1। अब दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आ गया 6। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ क्या आ गया 6। कोई दिक्कत। मेथड 3 भी हम बात करेंगे, जिसका प्रयोग हम आगे चैप्टर में खूब करेंगे और ये थोड़ा आसान भी है। मेथड 3 क्या है कि देखिए ये 12 है और 18 है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करते हैं, लेस करते हैं, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 6। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया क्या, एचसीएफ कितना आ गया 6। देखिए आगे हम लोग और समझेंगे इसके बारे में डिटेल। देखिए ये 6 जो है ना, दिए गए नंबर को भाग दे रहा है, 12 को भी दे रहा है और 18 को भी दे रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, जो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये डिफरेंस हो सकता है कि हमारा एचसीएफ ना हो, उस केस में क्या होगा, इस डिफरेंस का जो फैक्टर होगा ना वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ निकालने के हम 3 विधि के बारे में। पहला जो हम बच्चा वाला में सीखे थे, एकेडमिक में सीखे हुए थे ये विधि, इस विधि का प्रयोग हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, अधिकतर हम लोग करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसका करेंगे, और नहीं तो डिफरेंस मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे। ध्यान देने वाली बात ये होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, बच्चा इसमें कन्फ्यूज होता है। ठीक है, क्या तो देखिए जब हम एचसीएफ किसी भी फैक्टर मेथड से किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखेंगे जो दिए गए नंबर है उसका फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या है, और कॉमन फैक्टर में सबसे कम घात किसका है वही नंबर हम लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। इसलिए हम आपको लिखे हैं कि एचसीएफ निकालते समय हम क्या करते हैं, तो कॉमन फैक्टर को देखते हैं, कॉमन फैक्टर में पावर देखते हैं, अब पावर में क्या लेते हैं हम लोग, लिस्ट सबसे कम वाले पावर को हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि दोनों जगह 2 है, लिस्ट पावर क्या है 2 का, 1 है, कम पावर क्या है तो 1 है, दोनों जगह कॉमन क्या है तो 3 है, 3 है तो लिस्ट पावर कितना है 1 है। तो इस तरीके से हम एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ के बारे में समझ लिए। अब क्या करते हैं, उस पर आधारित पहले क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद एलसीएम को फिर समझेंगे, फिर एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे, तो बारी बारी से चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। चलिए अब थोड़ा लगान दो से चलिए अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं एचसीएफ पे आधारित और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 42, 168, 210। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए यदि हम इसको निकालें तो ये रहा हमारा 42 का यदि हम फैक्टर करेंगे, फिर 168 का करेंगे, फिर क्या करेंगे 210 का करेंगे। देखिए यदि 42 को हम यदि करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए आप कैसे इसको फैक्टर करना सीखिएगा। ये 42 है ना, तो आप सोच सकते हैं कितना 7 गुने 6,
और इसको अपने मन में ही क्या मान लेंगे, 6 का मतलब क्या, 2 गुने 3। तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 7 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 7 गुने 2 गुने 3। छोटा नंबर है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 168 है तो 168 को इस तरीके से यदि हम करें, देखिए ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 4, और फिर ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 4 और ये 2, फिर ये 42 आ गया ना, और ये 42 आ गया का मतलब क्या, 7 गुने 6, 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 का मतलब हो जाएगा 2 गुने में 3। तो देखिए 3 कितना हो गया, 1 2 और ये 3, 2 हो गया 3, तो 2 लिख देते हैं। अब एक क्या हो गया 7 और एक हो गया 3, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 3। देखिए यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 सते कितना हो जाएगा 168। अब इसको या देखिए 210 को करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 30 को यदि हम 7 से गुणा कर दें तो कितना आएगा 210 आएगा, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने 5, और 6 गुने 5 को अपने मन में क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 3 गुने 5 और गुने में 7। इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, इस सभी में कॉमन देखिए, इसको और एक लाइन आगे हम लिख सकते हैं कि 7 गुने 2 का घात 1 और 3 का घात वहाँ पर क्या है 1 है, पावर 1 है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा, इंटू में 3 का पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। इसमें सबसे कम लेस पावर क्या है, तो 1 है, तो क्या लेंगे 2 का पावर 1। उसके बाद देखिए 3 भी यहाँ पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और इसका सबसे कम घात क्या है, तो सभी जगह बराबर है तो हमको 1 ले लेंगे, तो 3 का घात क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, और सबका घात यदि देखिए पावर देखिए तो इक्वल है, तो एक 7 ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 42। ठीक है, ये तो हो गया एक फैक्टर मेथड। एक मेथड और हम आपको बताते हैं कि देखिए ये 42 है, 168 है और कितना है 210 है। ये मेथड नंबर 2 हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे एलसीएम बच्चा में करते थे ना फैक्टराइजेशन मेथड से एक साथ, उसी तरीके से लिख के करेंगे इसको भी, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन की है कि वहाँ पर यदि मान लीजिए 3 नंबर दिया गया तो किसी 2 नंबर में डिवाइड होता था तो हम लोग दे देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, जितना नंबर में दिया गया है यहाँ पर उस सारे नंबर में डिवाइड होना चाहिए, उसी नंबर को हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यदि हम 2 से दें तो सब में दे सकते हैं, 21 हो जाएगा। ये 2 से दीजिए तो 8 4, और 2 से दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 0 और 2 5 सा। ठीक है, अब यदि ध्यान दीजिए कौन ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, तो तीनों को देखिए ये 2 लगेगा नहीं होगा, 3 से ये हो जाएगा और 3 से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो 3 से लगाइए तो 3 7 जा 3 2 जा 6 24 3 8 जा और 3 3 जा 9 और 1 5 3 5 सा। अब उसके बाद देखिए कौन ऐसा नंबर है जो इस तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, तो 7 1 4 5। अब तो है नहीं, अब तो डिफरेंट नंबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ होगा ना यही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 7 बराबर में कितना हो जाएगा 42। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देने बात ये योग्य बात ये है कि जब हम इस फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो हमको ध्यान ये देकर रखना होता है कि जो दिया गया नंबर है ऐसे नंबर से हमको डिवाइड करना होता है जो तीनों नंबर को, जैसे यहाँ पर 3 नंबर है तो इस तीनों नंबर को डिवाइड करें। ऐसा नहीं कि मतलब किसी 2 को करे 1 को नहीं करे तो हम ऐसा मतलब कि उस नंबर से भाग दे देंगे, नहीं। ये जब भी हम देंगे तो देखिए यहाँ पर भी तीनों में 2 से लग रहा था तो इसलिए हम 2 से लगा दिए। दूसरा में भी देख रहे हैं 21 में 84 में और 105 में 3 से लग रहा था इसलिए हम 3 से लगा दिए, तीनों में लग रहा था। यहाँ पर भी देखिए इस तीनों नंबर में 7 से लग रहा था इसलिए हम यहाँ से लगा दिए। इसके बाद देखिए 4 और 5 है तो नहीं लगने वाला है तीनों नंबर में, तो यहाँ से हम नहीं लगाएंगे। तो हमारा एलसीएफ जो होगा ना, ये वाला जो लाइन होगा ये हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 7 बराबर 42। देखिए यहाँ भी हमारा आंसर कितना आया था, 42 आया था। यहाँ भी हमारा आंसर कितना आ गया, 42 आ गया। एक और तरीका हम आपको बताते हैं, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 जो डिफरेंस पे आधारित है, हम आपको बताते हैं। देखिए ये 42 हो गया, ये 168 हो गया और ये 210 हो गया। देखिए दोनों नंबर के बीच का अंतर निकालिए। 168 में से 42 को हटाइए तो 8 में से 2 को आप लेस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 में से 4 को लेस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 126। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए। देखिए 10 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। ये 0 है तो ये 10 में से 6 को लेस किए तो कितना बचा, 4। और ये खत्म, तो 42। ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम सिंगल डिफरेंस तक ले जाएंगे। 126 में से 42 घटाइए तो 6 में से 2 गया तो ये 4 और ये 12 में से 4 गया तो 8, ये 84 हो गया। तो डिफरेंस में ये जो सिंगल डिफरेंस हम लाए हैं यहाँ पर, या तो ये नंबर इसका मतलब एचसीएफ होगा और नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए ये नंबर भी एचसीएफ हो सकता है और होता भी है, लेकिन कंडीशन की है कि इस डिफरेंस को जो हम लाए हैं इसके ऊपर जस्ट जो ये 2 नंबर हैं, यदि ये दोनों नंबर इस फैक्टर से, ये डिफरेंस जो है इस डिफरेंस से यदि डिवाइड हो जाए तो फैक्टर यही होगा। लेकिन ध्यान दीजिए 84 से यदि हम 126 को भाग देंगे तो क्या लगेगा, डिवाइड होगा, नहीं ना होगा। क्या 42 में 84 से भाग देंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं ना होगा। तो ये हमारा 84 फैक्टर नहीं होगा, मतलब कि ये सेफ नहीं होगा। ठीक है। तो होगा क्या, तो इस 84 का फैक्टर, 84 का फैक्टर कहने का मतलब है यदि हम 84 को यदि हम लिखें तो किस किस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला देखिए इसका बताने का तो मतलब समझने का तरीका कि 1 लीजिएगा तो 84 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 84 आएगा। एक फैक्टर 1 हो सकता है 84, लेकिन 84 तो यहाँ देख लिए कि होगा नहीं। तो दूसरा हम ले लेते हैं 2। अब 2 देखिए, यदि 2 लेंगे तो 2 4 जा और 2 2 सा 2 और 42, तो 2 से भी इसमें भाग लगेगा, 42 में से भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये 42 भी 84 का फैक्टर है और 2 भी 84 का फैक्टर है, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, एचसीएफ ना। चलिए तो हम बोले कि देखिए हम डिफरेंस यहाँ से देख लेते हैं, 84 निकाले ना। तो 84 पे यदि हम फैक्टर करें तो ये 1 और 84 हो सकता है, मतलब 84 में 1 से भी डिवाइड हो सकता है, एक 84 जो बड़ा हम ले रहे हैं। दूसरा हम 2 ले सकते हैं तो 2 से इसमें डिवाइड कीजिए 4 और ये 2, तो ये 2 से भी इसका मतलब 84 का 2 भी फैक्टर हो सकता है, 42 भी हो सकता है। ठीक है। देखिए हम बोले कि 84 भी इस नंबर का एचसीएफ हो सकता है, लेकिन कंडीशन की है कि इसके ऊपर जस्ट जो नंबर है, जो 2 डिफरेंस इन दोनों नंबर तीनों नंबर का निकाले हैं, यदि इस 84 से इस दोनों नंबर में डिवाइड हो जाए तो 84 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं हुआ। तो 84 में हम इसका मतलब 84 का कौन कौन सा फैक्टर है उसको हम चेक करेंगे। 84 का फैक्टर यदि हम चेक करें तो देखिए 84 का फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 84, तो 84 तो हो नहीं रहा है क्योंकि इस दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है, यदि हम 2 लेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जाता है 42। अब इसका एक फैक्टर 2 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। ठीक है। तो आगे यदि हम समझें तो ये 2 और 42 में बात करेंगे तो हमको लेना है कौन सा है, बड़ा वाला ना, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो हम 2 तो ले नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। ठीक है। तो इस तरीके से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए, अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद भी हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। यदि हम इसको एचसीएफ निकालें 110, 180 और ये 540। ठीक है। अब इसको हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 1। 2 मेथड को एक साथ हम अभी लेके चलेंगे। ठीक है। जैसे 110 का यदि हम फैक्टर करें, 180 का यदि हम फैक्टर करें और ये 540 का हम ये फैक्टर करें, 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 11। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने में 11।
180 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 180 को यदि हम फैक्टर कर दें तो 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे तो 45, और 45 को 5 से करेंगे तो 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब 540 का फैक्टर किसी, तो 540 का करेंगे तो 2 2 जा 2 7 जा, यदि 2 से करेंगे 1 3 5, अब ये 5 से करेंगे तो 2 7, 3 से करेंगे तो 9, और 9 को करेंगे तो 3, तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 2 हो गया हमारा, और 1 5 हो गया, और 3 3 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से 110 180 और 540 को हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अब इसके आगे थोड़ा समझते हैं, इसके आगे इसको पावर के रूप में लिख देते हैं, तो ठीक है 2 के घात 1, 5 के घात 1, 11 के घात 1। अब यहाँ से देखिए 2 के घात हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया तो 3 के घात भी 2 बार लिख सकते हैं, 5 एक बार आया तो 5 का घात 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, और 5 एक बार आया है। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों में ये सभी में कॉमन कितना है 2, ये भी 2 ये भी 2, लेस मतलब कि सबसे कम घात कितना है 1, तो 2 का घात 1, 5 सभी में कॉमन है, सबका बराबर है तो 1 5 का 1 घात लेंगे। उसके बाद देखिए अब तीनों में कॉमन कोई है क्या, अब इस तीनों नंबर में कोई कॉमन तो नहीं दिख रहा है, एक 2 है और एक 5 है, उसके बाद 3 इसमें है ही नहीं, 11 इसमें है तो इस दोनों में नहीं है, तो हम एचसीएफ लेते हैं तो दिए गए नंबर जैसे इस 3 नंबर, ये 3 नंबर है तो तीनों नंबर के फैक्टर में हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो नहीं है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10। ये बात समझ पाए हम। अब यदि दूसरा तरीका हम यदि देखें मेथड 2, तो मेथड 2 समझ लीजिए डिफरेंस से समझ सकते हैं, एक या मतलब कि डिफरेंस या एलसीएम मेथड से हम लोग समझ सकते हैं 110 180 और 540, इसमें भाग दीजिए, बताए थे क्या सोचना है, तीनों नंबर है तो तीनों नंबर में एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सभी को भाग देते, तो यदि हम बेसिक से करें तो 2 से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 55, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 270। फिर यदि यहाँ से हम करेंगे तो देखिए इस तीनों नंबर में किससे लगेगा, तो 5 से लगेगा, तो 5 से 11, 5 से 18 और 5 से कितना हो जाएगा 50 25, 2 4 तो 5 का 20। अब देखिए ये तीनों नंबर डिफरेंट हो गया, अब एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों नंबर को भाग दे दे, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे 2 गुने में 5 बराबर में 10। तो इस तरीके से भी हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 के घात 3 और 3 के घात 4 है, 2 के घात 5 और 3 के घात 9 है, तो हम क्या बोले थे कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों में कॉमन देखिए, तो 3 ये 2 भी कॉमन यहाँ भी 2 यहाँ भी, और ये दोनों में पावर क्या लेंगे कम वाला, तो कम कितना है 2 का घात 3, दूसरा 3 इसमें भी 3 इसमें भी, इसका घात 4 है, इसका घात 2 है, पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे कम वाला, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 के घात 2, तो या तो आंसर यही तक होगा, नहीं तो इसको हम आगे भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 2 का घात 3 का मतलब हो जाएगा 8 और 3 के घात 2 का मतलब हो जाएगा 9, 9 का मतलब क्या हो जाएगा 72। चलिए अभी तक हम 3 क्वेश्चन एचसीएफ पे किए हैं, अब अगला क्वेश्चन हम लोग एलसीएम पर करने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल तरीके से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि 48 है, 50 है, 98 है और ये 54 है और 72 है। इसका यदि एचसीएफ निकालना हो, सॉरी एलसीएम निकालना हो, तो क्या करेंगे, इस सब का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को 8 गुने 6 लिख सकते हैं, ठीक है, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 3, और 6 के क्या लिख सकते हैं 2 के घात 1 और 3, तो यहाँ से देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2 के घात 4 गुने में 3, तो डायरेक्ट लिख दें हम 2 के घात 4 गुने में 3 के घात 1। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ना 25 गुने में 2, और 25 को क्या हम लिख सकते हैं तो 5 के घात 2 गुने में 1 2 का घात 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 के घात 2 गुने में 2 के घात 1। 98 देखिए
98 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 14 सटे 98, ये लिख सकते हैं। अब इस 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7, एगो 7 यहाँ पर है, तो 7 के घात 2 अगुने में 2, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 7 के घात 2 और गुने में 54 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 गुने 2 लिख सकते हैं, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 3 अगुने में 2, तो इसको भी क्या लिख देंगे, 3 के घात 3 और गुने में 2 के घात 1। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 72 को आप अपने मन से जो भी पहाड़ा में आता है, 18 चौक 72, यदि आप समझ रहे हैं कि 18 4 72 होता है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के घात 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के घात 2, तो 2 के घात 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 के घात 3 और 3 के घात 2, यहाँ से 3 के घात 2 और 2 के घात 3। इस तरीके से सबको हम फैक्टर कर लिए, इसका गुणनखंड कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालते समय 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से देखिएगा ये कॉमन, इस सारे नंबर में कौन सा नंबर है जो कॉमन है, इस जो कॉमन नंबर है इसका पावर क्या हमको लेना है, हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट मीन्स ज्यादा वाला घात वाला पावर लेना है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उस सारों को ले लेना है, जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं, जो कॉमन नहीं है उस सारे नंबर को ले लेना है। जैसे ध्यान दीजिए, इसको हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ये तो आप समझ गए कि हम कैसे निकालें। अब बगल में इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो पहले कॉमन को छांटिए, तो 3 के घात यहाँ भी, 3 के घात यहाँ भी, और ध्यान दीजिएगा तो 3 के घात यहाँ भी, लेकिन इस दोनों में नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये तीनों में है ना, तो ये तीनों में है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 3, सबसे हाईएस्ट घात कितना है 3 का 3 है, तो यहाँ पर लेंगे 3 के घात 3। अब उसके बाद 2 देखिए, तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, लेकिन अधिकतम घात कहाँ है 2 का, तो यहाँ पर है कितना 4, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 4। अब जो बच गया क्या, तो एक 7 के घात 2 और 5 के घात 2, तो जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग को लेना है, तो ये क्या ले लेंगे 5 के घात 2 और गुने में 7 के घात 2, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम यही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं और सारे क्वेश्चन को। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा कितना है, पहला 15 है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने में 5। 24 है, तो मन में सोचिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख के हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए, लेकिन इसको मन में आप कीजिए। 24 का मतलब क्या 3 गुने 8, 3 गुने 8 का मतलब क्या, तो 3 का घात 1, 8 का मतलब 2 के घात 3, 2 का घात कितना हो जाएगा 3, ये 2 का घात कितना हो जाएगा 3। चलिए तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट 3 गुने में 2 के घात 3। 32 का मतलब क्या होता है, तो इसको याद करके भी रखिएगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, ऐसे करते हैं ना। तो देखिए 2 के घात 4 का मतलब 16, और इसका 2 के घात 5 का मतलब कितना 32, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 5। अब 45 को तोड़िए, 45 को मन में तोड़िए, 9 बचे 45, तो 9 का मतलब क्या 3 के घात 2 अगुने में 5, यहाँ पर लिखेंगे 3 के घात 2 अगुने में 5, इसको हम तोड़ पाएंगे। अब एलसीएम लिखिए, तो एलसीएम में हम लोग क्या ध्यान देंगे, देखिए पहले कॉमन को, तो कॉमन में देखिएगा तो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, इस तीनों में कॉमन है, इस तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है तो 2, तो हम लेंगे 3 के घात 2। उसके बाद देखिए 2 के घात 5 यहाँ पर, 2 के घात 3 यहाँ पे, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है तो 5, तो 2 के घात 5 ही हम ले लेंगे। ठीक है, और 5 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन अधिकतम घात दोनों का क्या है एक जगह, ये दोनों जगह एक ही है, तो क्या लेंगे 5 के घात 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 के घात 2, 2 के घात 5 और 5 के घात 1, यही हमारा क्या हो जाएगा।